जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी सीरीज से संबंधित क्लास नंबर 10 रहेगी और इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। साथियों, यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 6 बजे YouTube चैनल पर होती है, इसलिए चैनल के साथ अवश्य जुड़े और चैनल के साथ नए साथियों को भी जोड़े। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जुड़ जाइए सभी साथी। हाँ जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इश्कनामा किसकी रचना है? ए विकल्प में है घनानंद जी, बी विकल्प में है बोधा जी, सी विकल्प में दिया है ठाकुर जी और डी विकल्प में है देवकवि जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, क्या उत्तर होना चाहिए? इश्कनामा किसकी रचना है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। इश्कनामा रचना जो है बोधा जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। इश्कनामा रचना का मूल नाम है विरही सुभान दंपत्ति विलास। ओके जी। जो साथी घनानंद जी बता रहे थे मैं उन्हें बता देता हूँ। घनानंद जी की रचना का नाम है इश्क लता। क्या नाम है? इश्क लता। घनानंद जी की रचना का नाम है इश्क लता और बोधा जी की रचना का नाम है इश्कनामा। कर लोगे जी? हो जाएगा सभी साथियों को याद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ए विकल्प में है सेनापति जी, बी विकल्प में है मतीराम जी, सी विकल्प में है वृंद कवि जी और डी विकल्प में है बिहारी जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। सेनापति जी, यानी कि सेनापति जी ने सतसई नामक रचना नहीं लिखी है। मतीराम जी की हमें सतसई नामक रचना मिलती है। वृंद कवि जी ने भी सतसई नामक रचना लिखी है। बिहारी जी ने भी जो है सतसई नामक रचना लिखी है। कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना मतीराम जी की नहीं है? ए विकल्प में है फूल मंजरी, बी विकल्प में है लक्षण सिंगार, सी विकल्प में है साहित्य सार और डी विकल्प में है भाव पंचासिका। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी बताइए। निम्न में से कौन सी रचना मतीराम जी की नहीं है? उत्तर देंगे सभी साथी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि भाव पंचासिका रचना जो है मतीराम जी की नहीं है। भाव पंचासिका रचना जो है वृंद कवि जी की मानी जाती है। फूल मंजरी, लक्षण सिंगार, साहित्य सार, यह तीनों रचनाएं जो हैं मतीराम जी की मानी जाती है। मतीराम जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार, पंचासिका और वृत्त कुमुदी। कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना वृंद कवि जी की है? ए विकल्प में है बारह मासा, बी विकल्प में है नयन पच्चीसी, सी विकल्प में है पवन पच्चीसी और डी विकल्प में दिया गया है उपर्युक्त सभी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी,
बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। ऊपर्युक्त सभी रचनाएं जो हैं वृंद कवि जी की मानी जाती है। वृंद कवि जी की अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? ए विकल्प में है देव कवि जी, बी विकल्प में है केशवदास जी, सी विकल्प में है बिहारी जी और डी विकल्प में है भूषण जी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, सभी साथी बताएंगे रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? हाँ जी, यह जो प्रश्न है पीजीटी 2002 में, 2004 में, 2009 और 2011 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। रीति काल के काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। हाँ जी, जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि बिहारी जी जो हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। कर लोगे सभी साथी याद? हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिनका काव्य काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था। क्या था? आबद्ध था, लेकिन वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु उन्हें काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। उन्हें रीति सिद्ध कवि कहते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में शामिल है? ए विकल्प में है घनानंद जी, बी विकल्प में है आलम जी, सी विकल्प में है बिहारी जी और डी विकल्प में है मतीराम जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह भी, और यह जो क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। घनानंद जी और आलम जी यह दोनों कवि जो हैं रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बिहारी जी जो हैं रीति सिद्ध धारा के कवि हैं और मतीराम जी जो हैं रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं, यानी कि मतीराम जी जो है रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। कर लोगे सभी साथी याद? हाँ जी, बिल्कुल सही। घनानंद जी और आलम जी जो हैं रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बिहारी जी रीति सिद्ध धारा के कवि माने जाते हैं और मतीराम जी जो हैं रीतिबद्ध परंपरा में शामिल किए जाते हैं, यानी कि मतीराम जी रीतिबद्ध कवि हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? ए विकल्प में है देव कवि जी, बी विकल्प में है बिहारी जी, सी विकल्प में है भिखारी दास जी और डी विकल्प में है ग्वाल कवि जी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। बिहारी जी जो हैं इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके जी, देव कवि जी ने, भिखारी दास जी ने, ग्वाल कवि जी ने, इन तीनों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए विकल्प में दिया गया है तुलसीदास जी, बी विकल्प में है कबीर दास जी, सी विकल्प में है बिहारी लाल जी और डी विकल्प में है जायसी जी। सभी साथी बताएंगे यह कथन किसका है। और यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि दीर्घ यानी कि आँखें
उर्झत, उर्झत का मतलब यानी उलझती है। टूटत कुटुंब यानी कि कुटुंब यानी परिवार टूटता है। जुरत चतुर परंतु पर चतुरों के चित्त, चित्त यानी हृदय, हृदय का जुड़ता है, यानी कि चतुरों के हृदय का प्रेम, प्रीति यानी प्रेम जुड़ता है। परंतु, परंतु जो दुर्जन है, दुर्जन, दुर्जनों के हृदय में यानी हिय यानी हृदय में गांठ पड़ती रहती है। दई नई यह रीति यानी कि यह कैसा विधान है। तो बताइए सभी साथी, यह जो कथन है, यह जो पंक्तियां हैं किसकी है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह कथन जो है बिहारी लाल जी का माना जाता है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बिहारी सतसई में कितने पद शामिल है। ए विकल्प में दिया गया है 718, बी विकल्प में है 700, सी विकल्प में है 715 और डी विकल्प में दिया है 719। क्या उत्तर सही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2009 में, पीजीटी परीक्षा 2011 और 2016 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। 719 यानी कि बिहारी सतसई में 719 पद शामिल है, जिनमें 713 दोहे हैं और 6 सोरठा, सोरठा शामिल है। कर लोगे सभी साथी याद। यह रचना बिहारी जी की एकमात्र रचना है। इस रचना से वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। यह यानी कि बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रतन माना जाता है। अगर हम भाषा शिल्प की दृष्टि से देखें तो इसकी यानी कि इस रचना की भाषा बर्ज है, कौमा शब्दावली परिमार्जित है तथा चटुली और हृदय ग्राही है। कवि बिहारी जी शाहजहां के समकालीन और राजा जय सिंह के राजकवि थे। बिहारी जी का जन्म जो है 1595 ईस्वी में, 1595 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। ये जाति से माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय जी माना जाता है। इनकी मृत्यु जो है 1664 ईस्वी में हुई मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। ए विकल्प में दिया गया है नवीन विकास का युग, बी विकल्प में है कला काल, सी विकल्प में है आधुनिक काल और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, यानी कि आधुनिक काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ए विकल्प में है पद्य काल, बी विकल्प में है गद्य काल, सी विकल्प में है जीवनी काल और डी विकल्प में है अलंकृत काल। उत्तर दीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2005 में, इसके साथ जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, यानी कि आधुनिक काल का अन्य नाम है गद्य काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
ब्रज भाषा का आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ए विकल्प में है हरिओत जी, बी विकल्प में दिया है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, सी विकल्प में है निराला जी और डी विकल्प में दिया है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। उत्तर दीजिए। सभी साथी बताएंगे कि ब्रज भाषा का आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, ब्रज भाषा का आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। इन्हें यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। रत्नाकर जी का जन्म जो है 1866 ईस्वी को वाराणसी तथा इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी को हरिद्वार में हुई थी। यानी कि इनका जन्म जो है 1866 ईस्वी को वाराणसी में हुआ तथा इनकी मृत्यु जो है 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुई थी। कवि बिहारी लाल जी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उद्धव शतक और हिडोला किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में दिया गया है सूरदास जी, बी विकल्प में है ठाकुर जी, सी विकल्प में है रत्नाकर जी और डी विकल्प में है बिहारी जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2003 में और 2015 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह दोनों रचनाएं जो हैं रत्नाकर जी की मानी जाती है, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की मानी जाती है। उद्धव शतक रचना जो है 1929 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। यह एक भरमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। यह एक विरह काव्य भी माना जाता है, यानी कि उद्धव शतक रचना जो है एक विरह काव्य है। राम प्रसाद मिश्र जी ने इस रचना में यानी कि उद्धव शतक रचना में 118 छंद 118 छंद शामिल किए हैं, यानी कि माने हैं। इनकी यानी कि रत्नाकर जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश, सरवसव, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, विराष्टक और प्रकीर्ण पदावली। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रत्नाकर जी द्वारा रचित गंगा अवतरण किस छंद में लिखित है? ए विकल्प में दिया गया है दोहा, बी विकल्प में है रोला, सी विकल्प में है चुपाई और डी विकल्प में है घनाक्षरी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर देंगे सभी साथी। और यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। रत्नाकर जी द्वारा रचित गंगा अवतरण जो है रोला छंद में लिखी गई है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। रत्नाकर जी का प्रिय छंद जो है कवित्व माना जाता है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? ए विकल्प में है नव सामंत काल, बी विकल्प में है पुनर्जागरण काल, सी विकल्प में है प्रयोग काल और डी विकल्प में है जागरण सुधार काल। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण
काल। बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? हाँ जी बताएंगे सभी साथी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? ए विकल्प में है जानकी भरत, बी विकल्प में है अंधेर नगरी, सी विकल्प में है जानकी मंगल और डी विकल्प में दिया है विद्या सुंदर। उत्तर दीजिए। हाँ जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। जानकी मंगल नाटक जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का माना जाता है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे थे? ए विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बी विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सी विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र जी और डी विकल्प में दिया है जगमोहन सिंह जी। उत्तर दीजिए। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। उत्तर दीजिए सभी साथी। प्रश्न का नंबर डालकर उत्तर दिया करो। हाँ जी यह जो क्लास है हर रोज शाम 6 बजे होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तदीय समाज से किसका संबंध था? ए विकल्प में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, बी विकल्प में है केशव चंद्र सेन जी, सी विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और डी विकल्प में है राजा राम मोहन राय जी। उत्तर दीजिए। सभी साथी बताएंगे तदीय समाज से किसका संबंध था। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे सभी साथी। हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, तदीय समाज का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंध था। ओके जी, इन्होंने यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? उत्तर दीजिए। बताइए सभी साथी, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? विकल्प में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, नव जागरण का अग्रदूत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति खवारी, यह कथन किसका है? ए विकल्प में दिया है प्रताप नारायण मिश्र जी, बी विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डी विकल्प में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उत्तर दीजिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में और 2018 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही। यह जो कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का माना जाता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। यह कथन भारत दुर्दशा के पहले अंक में से लिया गया है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। धन्य भारत भूमि सब रत्नी की उपजावनी, यह कथन किसका है? ए विकल्प में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बी विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र जी, सी विकल्प में है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जी, और डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे सभी साथी। बिल्कुल सही। यह जो कथन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का माना जाता है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारो उत्तम भारत देश, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में है राधा चरण गोस्वामी जी, बी विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सी विकल्प में है राधा कृष्ण दास जी, और डी विकल्प में दिया है प्रताप नारायण मिश्र जी। उत्तर दीजिए, बताइए सभी साथी। हमारो उत्तम भारत देश, यह काव्य पंक्ति किसकी है? हाँ जी, बिल्कुल सही। यह जो पंक्ति है राधा चरण गोस्वामी जी की मानी जाती है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? ए विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बी विकल्प में है बाल कृष्ण भट्ट जी, सी विकल्प में है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, और डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, बाल कृष्ण भट्ट जी, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की थी। इसमें बाल कृष्ण भट्ट जी ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत हुआ है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? ए विकल्प में है राजा लक्ष्मण सिंह जी, बी विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सी विकल्प में है सदल मिश्र जी, और डी विकल्प में है लल्लू लाल जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। सभी साथी बताएंगे मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह जी ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता लिखी है? ए विकल्प में है खड़ी बोली, बी विकल्प में है ब्रज भाषा, सी विकल्प में है अवधी भाषा, और डी विकल्प में है उर्दू भाषा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। भारतेंदु युग के
कवियों ने अधिकांशतः जो है ब्रज भाषा में कविता लिखी है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अब तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।